बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक यानी आपके प्रोग्राम योर वॉइस के साथ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो हमने तरतीब दिया, इसके पीछे जो ख्याल था, जो चीज़ हम लेके चले थे, वो ये थी कि हम इतने अरसे से, जब से पाकिस्तान बना है, आज से 62 साल से पाकिस्तानी ब्रिटिश कोलंबिया में हैं, और दो एरियाज़ जिनके ऊपर काम होना चाहिए था मगर बावजूद किसी भी बात की वजह से नहीं हो सका, और हम लोग बहुत पीछे रह गए दो एरियाज़ में, जो कि एक माइनॉरिटी को डेफिनेटली उनके ऊपर काम करना चाहिए था। एक ऐसी माइनॉरिटी जो एक मेन स्ट्रीम के साथ रह रही है और उसके डेली लाइफ के सारे जितने मसाइल हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो एक मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई है। हमने ये देखना था आज से 60 साल पहले कि क्या हम जिस कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं उसमें हमारी प्रेजेंस नंबर से तो उतनी नहीं हो सकेगी या इतनी नहीं है कि हम उन तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें। हमारे जो मसाइल हैं उनके ऊपर हम कैसे बात करेंगे, मेन स्ट्रीम तक अपनी आवाज़ को कैसे पहुंचाएंगे। ये एरिया जिसको मैं कहता हूँ कि मीडिया के अंदर हमारी प्रेजेंस कभी नहीं थी। ये मान लें हम अगर कि 1000 मील का सफ़र था तो हमने कभी इसमें पहला कदम उठाने की कोशिश ही नहीं की। अगर हम ये कदम उठा चुके होते तो आज शायद हम 1000 मील तो ना चल चुके होते, कम से कम 100 मील 500 मील तो ज़रूर जा चुके होते। और दूसरा एरिया नाज़रीन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था अगेन, वो था पॉलिटिकल सिस्टम। नाज़रीन, ये वो दो एरियाज़ हैं जिनको मैंने जिक्र किया, इनके अंदर हमारी प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है, और जिसकी वजह से हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें जो आज हम अफेक्ट हो रहे हैं, और आइंदा आने वाली नस्लें इससे और ज़्यादा अफेक्ट होती रहेंगी। इस सिलसिले में ये हमारा एक पहला कदम है। हम दुआ करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी हमें ताउन की ज़रूरत होगी कि इस पहले कदम को ज़रूर कामयाब बनाने में हमारी मदद कीजिए। हम इस पहले कदम के तौर पे जब हमने इस प्रोग्राम को तरतीब देने की बात सोची तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको अपने घर से शुरू किया जाए। अपने घर में हमारी कुछ एसोसिएशंस हैं जो इस बात का दावा करती हैं कि वो हमारी नुमाइंदगी करती हैं। ये सवाल हम उनके सामने ज़रूर रखेंगे कि वो किस बेसिस पे ये कहते हैं, किस बेसिस पे दावा करते हैं, मगर उन लोगों के जो जवाबात हैं वो भी आप सुनिए कि एक हमारी एसोसिएशन जो 45 साल से काम कर रही है, जिन लोगों को कोई पे नहीं मिलती, जिन लोगों की कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो कह सके कि उसके ऊपर उनकी सारी तंजीम चलती है, सारे वॉलंटियर्स के ऊपर वो काम हो रहा है। इसी तरह हमारी दूसरी एसोसिएशन है। नाज़रीन, एक पॉइंट जिसके ऊपर हम इस प्रोग्राम को फोकस करना चाहते हैं वो ये है कि हम ये नहीं चाहते कि जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे अंदर हम उनको बाहर ना लाएं, हम उनको डिस्कस ना करें। हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि सिर्फ उनको दबा देने से मसाइल हल हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि वो चीज़ें बाहर आनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए। जहाँ जहाँ जो चीज़ नहीं हो सकी वो क्वेश्चंस आप करते हैं, हम चाहेंगे कि उनके जवाबात ला के आपको दें। आज इस सिलसिले के पहले प्रोग्राम के तौर पे हमने दावत दी अपने PCA और PCCA के पैनल को, जिन्होंने बहुत मेहरबानी की कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और आज हमारे पास मौजूद हैं। मैं इसमें थोड़ी सी तारुफ करा दूँ। PCA यानी पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन 1964 में वजूद में आई। जो कंसर्न पाकिस्तानी थे उन लोगों का यही ख्याल था, उनकी भी सोच वही थी जो आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों की यहाँ कोई नुमाइंदगी नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, तो उसके लिए एक ग्रुप तश्कील दिया जाए, कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, और ताकि हम किसी हद तक अपनी कम्युनिटी के बारे में बात कर सकें, मसाइल के ऊपर हम उनके रिप्रेजेंटेशन कर सकें। किस हद तक कामयाब हुए, किस हद तक नहीं हो सके, ये हम सवालात बाद में करेंगे और इसके जवाबात भी आपको मिलेंगे। मगर एक बात बिल्कुल क्लियर कि इन लोगों ने 45 साल तक कम्युनिटी के लिए काम किया। कितना कर सके कितना नहीं, ये तो आप अंदाज़ा करेंगे, आप फैसला करेंगे। प्रोग्रामों के सिलसिले में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसके आखिर में कहीं कोई जजमेंट नहीं दूंगा। जज आप होंगे, फैसला आप करेंगे
कि हमारी कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या बेहतर हो सकता था और क्या नहीं हो सका। उसके बाद हमारी दूसरी एसोसिएशन जो 2002 में मार्ज़ वजूद में आई, ये लोग भी पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन का हिस्सा थे। उसके बाद इन्होंने सोचा कि शायद ये लोग अलग होकर बेहतर काम कर सकें या वो काम कर सकें जो वहाँ पे रह के वो नहीं कर सकते थे। वो सारे काम ये करना चाहते थे। उनसे भी हम क्वेश्चन करेंगे कि वो इसमें कितना कामयाब हुए और कितना काम वो कर सके और क्या उन्होंने अचीव किया इसकी वजह से। ये सारे सवालात हम पूछेंगे अपने पैनल से। आज मैं आपसे तारुफ कर रहा हूँ अपने पैनल का। हमारे पहले मेहमान PCA के प्रेसिडेंट जनाब फ़र्रुख आलम। PCA के साथ बहुत पुरानी उनकी ताल्लुक रिश्ता, और पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, आजकल प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के। फ़र्रुख, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया कैनी साहब। हमारे दूसरे मेहमान PCCA यानी पाकिस्तानी कैनेडियन कल्चरल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब फ़ारूक चौधरी। फ़ारूक चौधरी के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि इन्होंने ये अभी तक शायद पाकिस्तान कनाडा के सिटीज़न नहीं बने, मगर इन्होंने PCCA के मेंबर से लेके प्रेसिडेंट तक का सफ़र बड़ा जल्दी तय किया। काफ़ी अच्छे इंसान, वॉलंटियरिज्म में बड़ा इनका नाम। फ़ारूक, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। मेरे तीसरे मेहमान जिनको मैं प्यार से अपना बॉस भी कहता हूँ, हमने इकट्ठे काम किया। एक बहुत खूबसूरत इंसान। इनके फादर भी, जैसे फ़र्रुख आलम साहब के फादर आफ्ताब आलम साहब, PCA के अंदर उनका बड़ा नाम, उन्होंने वो शुरू करने वाले जो बहुत थी उस पर शामिल थे और उनकी कम्युनिटी के लिए बड़ी खिदमत हैं। इसी तरह रज़ा के जो फादर गुलाम नबी मिरानी साहब, उनका भी, वो भी PCA के पायनियर्स मेंबर्स में से थे और PCA के बोर्ड पे भी रहे। रज़ा की PCA के साथ एफिलिएशन उतनी ही पुरानी है जितनी इनकी उम्र है, और मैं कोशिश करूंगा कि इनकी उम्र के बारे में बात ना की जाए, ये यंग लगते हैं, बहुत यंग है, मगर PCA काफ़ी पुरानी है। तो रज़ा PCA के प्रेसिडेंट रहे, आज का PCA के जनरल सेक्रेटरी। रज़ा, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। मेरे चौथे मेहमान आखिरी जिनको मैं कहूँगा, एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत जिन्होंने, मैं इनका तारुफ दो वजह से कराऊंगा। एक तो ये मीडिया जिसके ऊपर हम आज कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने की, आवाम तक, लोगों तक, कम्युनिटी तक पहुंचने की, इसके पीछे पूरी मेहनत, शब व रोज़ की मेहनत इन्होंने की। और बेतहाशा मैंने इनको मुख्तलिफ मौक़ों पे एक कैमरा उठा के लोगों के घरों में जाके इंटरव्यू करते हुए देखा। स्वाइन फ्लू का या H1N1 का मामला हो या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो कम्युनिटी के अंदर, इन्होंने कम्युनिटी तक पहुंचा। और इस वो जो मैं 1000 मील का सफ़र जिसकी बात करता हूँ मीडिया के बारे में, उसका पहला कदम इन्होंने यहाँ रखा और मैं समझता हूँ कि खासी हद तक कामयाब रहे। आज इनकी वेबसाइट के ऊपर, इनके इस वेब TV पे 2000 से ज़्यादा समटाइम विजिट्स होते हैं। तो इस सारी काविश के पीछे जो पर्सनैलिटी काम कर रही थी वो ये पर्सनैलिटी हैं। इनका तारुफ मैं दूसरे अंदाज में ये कराऊंगा कि PCCA के साथ इनका ताल्लुक उतना ही पुराना है जितनी पुरानी PCCA है। PCCA के मुख्तलिफ लेवल्स पे काम करते रहे। पिछले 4 साल से प्रेसिडेंट थे और आजकल जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब नवीद वड़ाइश साहब। नवीद, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया।